कुछ सालों में हमें इस लड़की को पीरियड्स के लिए तैयार करना है। अब ये सिर्फ पीरियड्स की बात नहीं होती है, जब हमारे पीरियड्स आते हैं उसके साथ साथ हमारे शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी थोड़ी आवाज बदलती है, हम लड़की होने का एक लड़कों से हम अलग दिखने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें जब हमारे दिमाग से सिग्नल्स आती है तब शुरू होती है। धीरे धीरे हमारे लड़की बढ़ती है, 9, 10, 11, 12 साल की उम्र तक हर लड़की का एक अलग फेज होता है और उनका पीरियड्स आना शुरू होता है। अब पीरियड्स आने के बाद में धीरे धीरे 1 या 2 या 3 साल भी बहुत बार लग जाते हैं ब्रेन से गर्भाशय को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स लेने में कि इस लड़की का पीरियड सही होना है। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा अपने घर पे अपनी बेटियां, सहेलियां, बहन और इन सबको जब पीरियड आता है 1, 2 या 3 साल तक भी पीरियड ठीक से नहीं आता है। कम आता है, ज्यादा आता है, बहुत दिनों तक चलता है, पेट में दर्द होता है, काफी तकलीफ होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्रेन से जो सिग्नल्स आते हैं ये पहले 2 से 3 साल में सिर्फ तैयारी कर रहे हैं कि वो हमारे गर्भाशय को तैयार कर पाए अच्छे से हर महीने पीरियड्स आने के लिए। अब हमें पीरियड्स क्यों आते हैं? हमें पीरियड्स आते हैं क्योंकि हमारे शरीर में औरतों को बनाया गया है कि उनके अंडाशय में से, अंडकोश में से एक हर महीना एक एग रिलीज होता है, एक अंडा रिलीज होता है, जिससे अगर वो बच्चा पैदा करना चाहे तो कर सकती है। राइट? अब ये सब सिग्नल्स और ये सब चीजें जो होती है ये हमारे हॉर्मोन्स, ब्रेन से आने सिग्नल्स अंडाशय को आता है, अंडाशय से सिग्नल्स ब्रेन को जाते हैं। राइट? 2 या 3 साल में ये सब ठीक हो जाता है और हमारे पीरियड्स जैसे हम एक पर्टिकुलर उम्र में आ जाते हैं, लाइन से आ जाते हैं। बहुत बार जब हम एक्सटर्नली कुछ चीजों का पालन नहीं करते हैं तब हमारे पीरियड्स कभी सही होते ही नहीं है, या सही हो जाते हैं और कुछ सालों बाद फिर खराब होने लग जाते हैं। जैसे पीरियड हमारे आते नहीं है तो रुकते नहीं है, बहुत दिनों तक चलते हैं, रुकते हैं, वापस आते हैं, या फिर पेट में दर्द होता है। साथ ही साथ में हम से वजन घटता है या बहुत ही तेजी से वजन बढ़ने लग जाता है, या हमारे बाल बहुत झड़ने लग जाते हैं, हमारे शरीर का रंग कुछ कुछ जगह पे गर्दन पे या हाथों के जोड़ों पे या बाकी जगहों पे काला होने लग जाता है, पिंपल या एक्ने जैसी चीजें आने लग जाती है। ये प्रॉब्लम हर लड़की की अलग अलग तरीके से आ सकती है। अब ये सब चीजें जब होती हैं इसका मतलब होता है जो हमारे ब्रेन से सिग्नल्स आ रहे थे ये जो अच्छे होने लग गए थे वो फिर खराब हो गए हैं। अब ये खराब क्यों हुए हैं? इन खराब होने के 2 कारण होते हैं। कभी कभी हमारे जीन्स में ही ये बीमारी होती है जो एक उम्र में आने के बाद में दिखने लग जाती है, या कभी कभी हमारी हरकतों के कारण बाहर से हमारी जो जीवन शैली होती है, जो हम ठीक से नहीं खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं या जंक फूड खाते हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं, ये यंग गर्ल्स में, कॉलेज गोइंग लड़कियों में बहुत कॉमन हो जाता है, जिससे हमारा पीरियड फिर खराब होने लग जाता है। हमारे हॉर्मोन्स को सही से काम करने के लिए अच्छा खाना, अच्छी नींद की जरूरत, एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री रहना, मतलब किसी भी तरह की दिमागी बीमारी या दिमागी तनाव से हमें दूर रहना बहुत जरूरी होता है। तभी हमारा ब्रेन पूरी तरह से फंक्शन कर पाता है और हमारे ओवरीज को, मतलब हमारे अंडाशय को और हमारे यूट्रस को सिग्नल्स दे पाता है, जिससे हमारे पीरियड्स हर महीना सही आता है और हमारे बाकी सिम्टम्स भी कंट्रोल में रहते हैं। तो जब हम ये सब चीजों से जूझते हैं तो सबसे पहली चीज होती है, हमने अगर इस किसी भी तरह के अगर हमने सिम्टम्स देखे तो हमने सबसे पहले डॉक्टर को आके मिलना है। क्यों मिलना है? कि डॉक्टर ही आपको इन सब चीजों का डायग्नोसिस बता सकता है कि हमें क्या करना है और एग्जैक्टली हम किस स्टेज पे खड़े हैं इस बीमारी के और हमको किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कराना है। राइट? अब ट्रीटमेंट क्यों कराना होता है? पीरियड खराब है, नहीं आता है तो अच्छी बात है, परेशानी नहीं होगी। पीरियड नहीं आने का, चलो इस उम्र में तो सिर्फ पीरियड नहीं आ रहा है, पिंपल आ रहे हैं, हमने दवाई लगा ली, डर्मेट का ट्रीटमेंट ले लिया, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर ये प्रॉब्लम अगर हमने सही समय पे डॉक्टर की मदद से ठीक नहीं किया तो आगे जाके ये पीरियड्स बहुत बुरी तरह से आपके शरीर में हार्मोन्स के बदलाव कर सकते हैं। हार्मोन्स के बदलाव ना कि आपके पीरियड्स बंद करेंगे बट आपको बाकी हार्मोनल इश्यूज करेंगे, जैसे थायराइड जैसी बीमारी हो सकती है, आपके दिमाग के कुछ हार्मोन्स तेजी से बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब ये लड़की जब और थोड़ी बड़ी हो जाती है, अगर इसको बच्चा तैयार करना है, बच्चा पैदा करना है, तो जब हम इतनी सारी बीमारी के साथ में डील करते हैं तो हमारा ओव्यूलेशन रुक जाता है या ठीक से नहीं होता है। मतलब जो हर महीना हमारे शरीर से अंडा बनना चाहिए वो औरत के शरीर से बनना बंद होता है या ठीक से बनता नहीं है, या कुछ और समस्या हो सकती है।
तो जिससे उसको बच्चा ना पैदा हो, इस तरह के प्रॉब्लम के साथ में डील करना पड़े। आगे जाके और इश्यूज हो सकते हैं जिससे हमारे शरीर में, हमारे यूट्रस में कुछ तरह के सिस्ट बन सकते हैं, कुछ तरह के ट्यूमर्स बन सकते हैं, कैंसर की बीमारी हो सकती है, बीपी की शिकायत हो सकती है, डायबिटीज की शिकायत हो सकती है, दिल की बीमारी हो सकती है, लिवर पे सूजन आके फैटी लिवर हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस बीमारी को सिर्फ एक डिसीज, मतलब सिर्फ पीरियड की बीमारी ना कहते हुए हम इसको सिंड्रोम कहते हैं। जब हम सिंड्रोम कहते हैं, एक से ज्यादा ऑर्गन्स को ये इंक्लूड करता है अपने शरीर में, अपने बीमारी में, और धीरे धीरे हमें डिफरेंट तरह के सिम्टम्स दिख सकते हैं। राइट? अब हर किसी को हर कोई सिम्टम आएगा क्या? नहीं। हर किसी को हर अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब सिम्टम्स के साथ में कैसे डील करना होता है? डील करने का बहुत अलग तरीका होता है। हर डॉक्टर, हर पेशेंट अपना अपने तरीके से, अपने कंसर्न्स के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट करा सकता है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपने इन चीजों के लिए डॉक्टर की मदद लेनी है, डॉक्टर से मिलना है। अगर हमारे पीरियड्स ठीक से नहीं आते हैं या हमने जो कहे हैं उसमें से कोई भी सिम्टम के साथ में अगर आपके आजू बाजू कोई भी लेडी अगर सफर करती है, तो सबसे पहले उन्होंने डॉक्टर की मदद लेनी। राइट? जो हम आपको कह रहे थे, हम आपको पिक्चर अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा गर्भाशय होता है। राइट? ये हमारे नीचे के पेट में स्थित होता है। इस गर्भाशय के बाजू में दो तरह की ओवरीज होती है, जिसको हम अंडाशय या अंडाकोश कहते हैं, और ये फेलोपियन ट्यूब होती है। इस ट्यूब के द्वारा हर महीना जो अंडा बनता है, इस ट्यूब के द्वारा वो यहाँ पे आके अपने स्पर्म के लिए वेट करता है। राइट? अब हर महीना ये प्रक्रिया होती है जब हमारा हार्मोन सही चलता है। ये प्रक्रिया रुक जाती है और अंडा बन के फूटना रुक जाता है जब हमारे हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है, और वो अंडा धीरे धीरे आपके ओवरीज में छूटने के बजाय जमा होने लग जाता है। इससे क्या होगा? हमारे ओवरीज का साइज बढ़ जाता है। ओवरीज में इतने सारे अंडकोश, जो अंडे जो छूटने चाहिए थे वो जमा होने लग गए, वो किसी काम के नहीं है अभी, जिससे शरीर के हार्मोन्स और बिगड़ने लगते हैं और हमें और अलग अलग तरह की बीमारियां दिखती। राइट? अब जब हम आप जब हमारे पास मदद के लिए आते हैं अपने सिम्टम्स लेके, तब हम आपके कुछ जांच करते हैं। उसमें से सोनोग्राफी एक होती है। अगर आप एक इमेज देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड की इमेज है। तो एक ओवरी में इतने सारे अंडे हैं जो इतने सालों में, महीनों में छूटने चाहिए थे, शायद नहीं छूटे किसी रीजन से, और वो यहीं पे आके रुक गए हैं। और ये काला जो आप दिखते हैं, ये सारे उसमें रुके हैं, पानी बना है, मतलब हॉर्मोन्स है जो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और आपके ओवरी का साइज जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। इस तरह के अगर अपीयरेंस आपके अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी पे आते हैं, तो आप, और कुछ ब्लड के अगर बदलाव आते हैं, तो आपके डॉक्टर आपको बताते हैं कि आप इस तरह की बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, हमें इसका ट्रीटमेंट कराना जरूरी है। राइट? जैसे मैंने आपको बताया, पीरियड ना आना, या बहुत सारे बाल हमारे अपर लिप्स पे आना, बीपी बढ़ना, अचानक से वजन बढ़ना, पिंपल्स आना, दिमागी तौर पे ठीक ना लगना, हमेशा स्ट्रेस फील होना, तनाव लगना, गुस्सा आना, बहुत रोना आना, शरीर पे काले चट्टे होना, या बाल झड़ना, या बालों का क्वालिटी खराब हो जाना, ये सब हार्मोनल इरेगुलरिटी के सिम्टम्स है। बहुत औरतों का वजन तो बढ़ता है, ऐसे भी औरतें होती है जिनका वजन कभी नहीं बढ़ता है, लेकिन फिर भी उन्हें ये सारी तकलीफें होती है। वो एक तरह का पीसीओएस होता है। तो इसके अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। आपका डॉक्टर आपको समझा सकता है कि किस तरह का प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं। राइट? अब इसका मैनेजमेंट, मतलब अगर हमें ये सब तकलीफ है, अगर पता चल गया है कि डॉक्टर ने बता दिया है कि हमें ये सब तकलीफ हो रही, तो अब हम क्या करें? अब आप अकेले हो क्या? नहीं। जैसे मैंने कहा, 5 में से 1 लड़की, 1 औरत इस बीमारी से, इस तकलीफ से जूझ रही है। क्यों ये बीमारी पहले रेयरली दिखती थी और अभी ज्यादा दिखती है? क्योंकि इसमें मेजर रोल है हमारी लाइफस्टाइल, मतलब हमारी जीवन शैली इतने सालों में बिगड़ती जा रही है, जिससे हमें ये सारे प्रॉब्लम्स के साथ में डील करना पड़ता है। राइट? तो जो चीज हमें पता है जिसके कारण हमें बीमारी हुई है, तो हमें इसको जड़ से निकालना है, और जड़ से निकालने के लिए हमें बहुत जरूरी है उसके ऊपर काम करना, जैसे हमारी जीवन शैली सुधारना। तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम अच्छा खाते हैं, क्या हम अच्छे से सो पाते हैं, क्या हमारा स्ट्रेस लेवल मैनेज्ड है, क्या हम एक्सरसाइज या खुद के लिए कोई फिजिकल रूटीन के लिए टाइम दे पाते हैं। राइट? अब आप कहोगे कि हम घर के काम करते हैं, हम स्कूल वॉकिंग करके जाते हैं, वॉकिंग करके आते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वो एक पार्ट हुआ है आपकी रूटीन का।
पर आप डेडिकेशन के साथ में खुद की जीवन शैली को सुधारने के लिए कितनी कोशिश करते हैं, बहुत जरूरी है। अब हम जब जीवन शैली की बात करते हैं, क्या ये सिर्फ आपके लिए लागू है? नहीं, ये हर नॉर्मल इंसान, बीमारी हो या ना हो, एक नॉर्मल जीवन शैली होना सबके लिए जरूरी है। तो पीसीओएस की ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग जाके आपको कह रहे हैं कि आपने ये खाना बिल्कुल बंद कर देना है, ये वो बहुत खाना है। आपको बस एक रूटीन में आना है, अच्छा खाना शुरू करना है। ऑटोमेटिकली जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्स देने लगती है, आपको अपने सिम्टम्स में सुधारना दिखाई देती है। पर बहुत बार सिर्फ जीवन शैली सुधारना काम में नहीं आता है, क्योंकि जब तक हम बीमारी पकड़ पाते हैं तब तक हमारे शरीर में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाती है, हॉर्मोन्स बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाते हैं। ऐसे टाइम पे हमको आपको कुछ दवाइयां देने की जरूरत पड़ सकती है। अब कौन सी दवाई देनी है, कितनी देनी है, ये सब चीजें डिपेंड करता है आपकी तकलीफ कितनी है और आपके ब्लड रिपोर्ट्स कितने खराब आए और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। समझो आपको बेबी तैयार करना है, प्रेग्नेंट रहना है और पीरियड्स खराब चल रहे हैं और पीसीओएस पता चला है, राइट? तो ट्रीटमेंट उस हिसाब से डॉक्टर आपको समझाएंगे। अगर सिर्फ एक्ने या पिंपल जैसी बीमारी आपको तकलीफ कर रही, बहुत पिंपल आ रहा है, चेहरा खराब होते जा रहा है और आपको फिलहाल कोई इश्यू नहीं है, तो डॉक्टर आपको पिंपल के हिसाब से ट्रीटमेंट करवाएंगे, राइट? तो हर पेशेंट का ट्रीटमेंट का तरीका डॉक्टर डिसाइड कर सकता है पेशेंट से बात कर। जरूरी है कि आपको जब इसके से कोई भी सिम्टम नजर आता है, आपने डॉक्टर की मदद लेनी है, राइट? तो इस तरह से आप अपने पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही ब्रॉड टर्म्स में समझाया है। इसकी ट्रीटमेंट या इसमें बहुत चीजें होती है, बहुत वेरिएबल्स होते हैं, जो हम ऑफकोर्स केस टू केस बेसिस पे या किसी को कोई सवाल हो गए तो जवाब देके समझा पाएंगे, राइट? इसके बाद में एक और टॉपिक था, पेरिनियल हाइजीन। अब पेरिनियल हाइजीन का मतलब क्या होता है? आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे। ये एक प्राइवेट पार्ट का इमेज है एक फीमेल बॉडी का। इसमें शर्माने की बात नहीं है, आपने देखना चाहिए, ये हर किसी के शरीर का पार्ट होता है और उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितने आपके शरीर में आपका आंख, कान, नाक और दिमाग इसका इंपॉर्टेंट होता है। हम इस विषय में कभी बात ही नहीं करते हैं क्योंकि हमें बहुत शर्म आती है, ये टैबू टॉपिक है और ये टैबू टॉपिक है जिसके बारे में हम बात नहीं करते और सबसे ज्यादा बीमारियां इसी चीज की। तो हमें इसके बारे में शर्माना नहीं है और इसका हमने ध्यान कैसे रखना है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें हमने कभी नहीं है। जो भी सवाल होंगे आपके मन में, दिमाग में, आप इसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपका उसको बेझिझक सही जवाब देने की कोशिश करूंगी। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया और टिप्स देना चाहूंगी कि इस चीज का हमें ध्यान कैसे रखना चाहिए। ये बाहरी एरिया है जिसको हम हमारी भाषा में VULVA वल्वा कहते हैं, जिसमें यूरिन का होल, वजाइना का होल और एनल होल होता है, राइट? तो जब हम वल्वा की बात करते हैं तो ये पूरा एरिया वल्वा है। एनल एरिया मतलब जहां से हम स्टूल्स पास करते हैं, वो एरिया इसके पीछे आता है, राइट? इस एरिया को इस तरह से बनाया गया है कि यहाँ से हमारा पीरियड आता है, मतलब मंथली पीरियड ब्लीडिंग होता है। यहाँ से एक औरत संबंध कर सकती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है और इसी एरिया से, जिसको हम वजाइना कहते हैं, इसी एरिया से एक लेडी बच्चा भी पैदा कर सकती है, राइट? अब इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और हम इसके बारे में कभी बात ही नहीं करते हैं, राइट? और इसी चीज की बहुत औरतों को बहुत बीमारियां होती हैं, जैसे यहाँ पे सफेद पानी की शिकायत होना, बदबू वाले पानी की शिकायत होना, ब्लीडिंग की शिकायत होना, यहाँ पे कोई जख्म या कोई लीजन होना, वहां पे बहुत खुजली होना या पेशाब के रास्ते पे खुजली होना या पेशाब का इंफेक्शन होना। इतना सीवियर ये तकलीफ आपको कर, इतनी सीवियर ये तकलीफ हो सकती है अगर आप ट्रीटमेंट ना लो, कि यहाँ से ये इन्फेक्शन आपके पेट में भी जा सकता है और जिससे आपको फिर से पीरियड की शिकायतें, इनफर्टिलिटी जैसी शिकायतें हो सकती है, जिसके लिए आपको बुखार आएगा, दवाई देनी पड़ेगी, अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, बहुत चीजें हो सकती है। तो हम इतने आगे बढ़ते ही क्यों है जब ये चीज इजीली हम अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। ये एक नेचुरल ऑर्गन हमारे शरीर में है। यहाँ पे इसका हमें स्पेसिफिक ध्यान रखना होता है पीरियड के टाइम पे। तो हम जो कोई सैनिटरी प्रोडक्ट यूज करते हैं पीरियड के टाइम पे, जैसे पैड हो गया, टैम्पॉन हो गया, या मान लो नहीं है इन सब चीजों की फैसिलिटी आपके पास तो कपड़ा भी हो गया, तो हमने साफ सैनिटरी प्रोडक्ट यूज करने चाहिए, केमिकल फ्री यूज करने चाहिए, बिना सेंट के यूज करने चाहिए।
यहाँ पे हमें किसी भी तरह की साबुन लगाने का या किसी भी तरह का सोप, परफ्यूम, बॉडी वॉश लगाने की कभी जरूरत नहीं होती है। हमें जिस तरह से बनाया गया है, हमारी शरीर की रचना जिस तरह से हुई है कि हमें जो सफेद पानी यहाँ से आता है, वो सफेद पानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनने वाले जंतुओं को मारता है, राइट। अब यहाँ पे बाल आते हैं। बहुत औरतें यहाँ के बाल वैक्स से, क्रीम से, रेजर से निकालती हैं। हमको लगता है हम बाल निकलना मतलब हम वहां की जगह की सफाई कर रहे हैं। बहुत बार इन सब चीजों के चक्कर में हम यहाँ पे अपने आप को इन्फेक्शन के लिए और प्रोन करते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमें उधर के बालों को वैक्स करके निकालने की। आपको परेशान करते हैं तो हम कैंची से इसको काट के छोटा कर सकते हैं जिससे वो परेशान ना करे। जब हम फैंसी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कोई परफ्यूम, सेंट, क्रीम, ऑइंटमेंट, उससे हम अपने आप को इन्फेक्शन के लिए और प्रोन कर रहे हैं, हम न्योता दे रहे हैं नए नए इन्फेक्शन के लिए। तो हमने इन सब चीजों से दूर रहना है। नीचे की जगह हम जितनी साफ रखें, अंदर के कपड़े जितने साफ पहन पाए, वो बहुत जरूरी है, जिससे हमको इन्फेक्शन नहीं होगा। हम जब भी शारीरिक संबंध बनाते हैं, हमेशा हम कोई भी इंटेंशन हो या कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव हम पीछे इस्तेमाल कर रहे हो, निरोध का इस्तेमाल सबने करना चाहिए। अगर बच्चा प्लानिंग करना है तो बात अलग होती है। उसके अलावा जब भी हम कोई शारीरिक संबंध किसी के साथ बनाते हैं, तो हमने निरोध का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, जिससे आपके शरीर से आपके पार्टनर के शरीर में या आपके पार्टनर के शरीर में आपसे में आने वाले इन्फेक्शन की रेट बहुत कम हो जाती है। हम इसके बारे में इतना एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक चीज है जिसका अगर आप ध्यान ना रखो तो इन्फेक्शन तो होगा, बीमारी तो होगी। बहुत बार हमें यूट्रस के मुंह का मतलब गर्भाशय के मुंह का, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं हमारी भाषा में, CERVIX, सर्विक्स कहते हैं, इसका कैंसर भी हो सकता है। इसलिए इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आपको कभी भी आते हैं तो आपने तुरंत डॉक्टर की मदद लेनी है। और सिम्टम्स कभी आए ही ना, उसके लिए क्या करना चाहिए वो आपको मैंने एक ब्रीफ में समझाया भी है, राइट। तो ये मेरे आज के डिस्कशन का या टॉपिक का मैं यहाँ पे एंड करना चाहूंगी। अगर आप में से किसी को भी इसके बारे में कुछ भी सवाल है तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके सवालों को जवाब अच्छे से दे पाऊँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया है। रागिनी जी, वहाँ पे जो सब लोग बैठे हुए हैं उनको कोई क्वेश्चन है? हेलो हेलो। एक जन का क्वेश्चन है मैम, वो आप वहीं से बोल दीजिए। मैम ये बोल रही हैं आंटी जी, आई थिंक आंटी का फेस नहीं दिख रहा है वहाँ पे। मैम वो यस, बोलिए। आप यहाँ कोई तो बता दो। बताइए। ये हमारे जो बच्चे हैं 16 साल का, उनको पीरियड आने से पेट में दर्द होता है। और क्या क्या दिक्कत होती है वो बस बता। यही दिक्कत है, पीरियड आने से दर्द होता है। ज्यादा दर्द होता है कि नॉर्मल? हाँ, ज्यादा दर्द का जब तक एक दिन एक रात तो सो नहीं। अच्छा मैम, अगर आप ठीक से एक बार सवाल फिर से पूछ पाए तो मैं जवाब ठीक से दे पाऊँ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। बेटी है इनकी, एक बच्ची है, उनको जब पीरियड आते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत दर्द होता है। तो ये पूछना चाहती हैं कि कुछ क्या हम करें कि ऐसा उनको दर्द ना हो। बराबर है। इतना होता है कि वो सोते ही रहती हैं, मतलब काम वगैरह नहीं कर पाती हैं, बहुत ज्यादा दर्द। ओके। यस। मैं इनकी उम्र जान सकती हूँ बेटी की? एज क्या है? 16 साल है मैम। 16 साल है। और इनके पीरियड कब शुरू हुए थे? पीरियड कभी शुरू हुआ था उनका? मैम 13 साल की हुई है तब से आना स्टार्ट हुआ है उनको। ओके ओके।
तो जब पीरियड में दर्द होता है, जैसे हमने कहा पीरियड का दर्द 2 तरह का हो सकता है। एक दर्द होता है जो हमें हमारे शरीर में जब नॉर्मल बदलाव आता है पीरियड आने के लिए, तो केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे हमें पीरियड होता है, पीरियड का दर्द होता है। अब ये पीरियड का दर्द बहुत बार छोटी-मोटी चीज़ों का ध्यान रख के कम कर सकते हैं। पर अगर ये पीरियड का दर्द आपको इतना परेशान करता है कि अब आपके दिनचर्या से आपको दूर रहना पड़ता है, तो ये पीरियड पे हमें ज़रूर पता करना ज़रूरी होता है कि हमें किस तरह की या कुछ कोई बीमारी या कुछ ट्यूमर जैसा या कुछ इन्फेक्शन जैसा तो नहीं हो रहा है अंदर, जिसके कारण इस तरह का दर्द हो रहा है। तो आप इसको लेके आपके डॉक्टर से बात कर सकते हैं, आपके डॉक्टर आपको कुछ सलाह दे पाएँगे, शायद सोनोग्राफी करवाएँ, कुछ ब्लड टेस्ट करवाएँ और अगर वो सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं, तो इस पीरियड के दर्द को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, ये भी आपको डॉक्टर समझा सकते हैं। पीरियड जनरली जब आता है, आप उस टाइम पे पानी पीने का ध्यान अच्छे से रखिए। उन दिनों में अच्छे से खाना चाहिए। हरी सब्जियाँ, फल और ये सब चीज़ें खाने से पीरियड का पेन कम परसीव होता है, कम लगता है दर्द। जितना हम एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, फिज़िकली एक्टिव मतलब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉकिंग पे रहे, इन सब चीज़ों से हमारा पीरियड का पेन होना धीरे-धीरे कम हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ में। फिर भी जैसे हमने कहा है, आपने एक बार ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ये पीरियड का पेन क्यों हो रहा है। ना बस यही है, आप कर जाइए। थैंक यू सो मच मैम। आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैम ने जो समझाया है। तो और किसी का सवाल है कोई तो पूछिए। हेलो मैम। हेलो, यस यस मैम, का एक क्वेश्चन है, ये बताएंगे? बताइए। पूछिए। मैम ये जो बैठे हैं अपना अनुराधा, इनकी एक सिस्टर है, उनका मतलब पीरियड आता था पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत, उसके बाद बोल रही हैं दवा करवाई है और अभी क्या हुआ है कि अभी इनका एकदम से बंद हो गया है, रुक गया है, अभी नहीं आता है, तो इसके लिए क्या करें, इनका एक क्वेश्चन था। ओके। अब जब शादी भी हो गई है मैम। ओके, और उनकी उम्र कितनी है? मैम 25 ईयर है अभी उनकी एज। ओके, अब पीरियड कितने दिनों से बंद हुआ है? मैम 2-3 साल हो गया है, ऐसा बोल रही हैं। ओके। तो जब पीरियड बंद होता है, तो जैसे मैंने कहा पीसीओएस एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है, के अलावा थायराइड जैसी बीमारी या बाकी हार्मोन्स की बीमारी भी हो सकती है जिससे हमारा पीरियड रुक जाए। अब भले ही उन्होंने 3 साल पहले ट्रीटमेंट कराई हो और पीरियड शुरू हुआ हो, हमें आज के दौर पे इनकी ट्रीटमेंट किस तरह से चल रही है, किस तरह के इनके हार्मोन्स चल रहे हैं शरीर में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब कौन-सा हार्मोन खराब है, नहीं है, ये हम रिपोर्ट देख के ही समझा पाएँगे और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट बता पाएँगे। अब जब हम इन सब हार्मोन्स की या फिर इर्रेगुलर पीरियड्स या बंद पीरियड या जिस तरह का पीसीओएस में सिम्पटम्स आते हैं, इनकी जब ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये ट्रीटमेंट बहुत बार लोग 2 महीना, 3 महीना कराते हैं और डॉक्टर से मिलना, फ़ॉलो अप करना छोड़ देते हैं। पीरियड कुछ दिन ठीक हो जाता है, फिर वापस तकलीफ होती है। आप फिर नया डॉक्टर ढूँढने जाते हैं। फिर नया डॉक्टर कुछ दवाई देते हैं, फिर 2 महीना ट्रीटमेंट कराते हो, फिर डॉक्टर छोड़ देते हैं। पीसीओएस या हार्मोन्स की कोई भी बीमारी जब होती है, इसकी ट्रीटमेंट बहुत बार लंबी चलती है। इसमें ज़रूरी हमेशा दवाई लेना नहीं होता है। इसमें ज़रूरी बहुत बार डॉक्टर के साथ में फ़ॉलो अप करके अपने ब्लड रिपोर्ट्स, अपने हार्मोन्स सही चल रहे हैं कि नहीं, ये जानना बहुत बार ज़रूरी होता है।
इसी हिसाब से आपके डॉक्टर आपको समझा पाएंगे कि हमें दवाई लंबे समय तक लेनी है या नहीं लेनी है, या रिपोर्ट्स रिपीट करते रहना है, सिर्फ मॉनिटरिंग करनी है। अब हमने सिर्फ बेसिक और मोस्ट कॉमन हार्मोन्स की बात की। हार्मोन्स के अलावा हमारे शरीर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे यूट्रस में आ सकते हैं, मतलब गर्भाशय में कुछ बदलाव आ सकते हैं। बहुत बार उसके कारण भी पीरियड रुक सकता है। फिर से उसकी ट्रीटमेंट या उसका डायग्नोसिस करने के लिए हमें फिर कुछ सोनोग्राफी या डॉक्टर से मिलना या चेकअप कराना बहुत जरूरी होता है। तभी आपको डॉक्टर बता पाएगा कि क्या चल रहा है आपके शरीर में जिससे आपका पीरियड रुक गया है। अब अगर उनकी रिक्वायरमेंट है कि हमारा पीरियड रुक गया है, हमें पीरियड ठीक करवाना है और साथ ही साथ में हमें बच्चा भी चाहिए, तो उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको अलग से समझा पाएगा। तो ये जरूरी है कि आप डॉक्टर से आके मिलिए और डॉक्टर से बात कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा सिम्टम्स है, हमारी तकलीफ है, तो उसका जड़ क्या है। जड़ पता करने में बहुत बार टाइम लग जाता है, लेकिन पता अगर हो जाए तो ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल हो सकता है। दादी जी, अन्नू के बगल में जो दादी जी बैठी हैं, हेलो हेलो, यस यस मतलब दादी जी से बोलिए, कुछ उनका सवाल है, किसी के बारे में पूछना है। दादी जी साइड में देख रही है बहुत देर से। हेलो, DS2 से बाकी जो ऑनलाइन हम लोग जुड़े हुए हैं साथ में, अगर आप में से किसी का भी कोई सवाल है, मनीषा DS2 से, जो सीनू मैम, साथी जी, या मेघा जी UPR से जुड़े हैं एक जन, आप सब में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर बताइए। आपका वीडियो भी चालू कर लीजिए। हेलो मैम। मैम ये अंजलि जी हैं, इनका एक क्वेश्चन था, ये आपसे पूछेंगे। बोलिए। हाँ, पीरियड टाइम से क्यों आता है? वो लगभग एक महीने या 2 महीने बाद ही आता है। आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, आप एक बार माइक एकदम पास में करके बोलिएगा। यस यस मैम, मेरा क्वेश्चन था, जैसे पीरियड है वो इरेगुलर है, वो टाइम से नहीं आता है, वो 1.5 महीने पे या फिर 2 मंथ पे आता है। मुझे मुझे आवाज नहीं आ रही, सवाल समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैम इसका जो पीरियड है वो इनरेगुलर है, 1 महीने पे आता है, मतलब रुक रुक के आता है ना, ऐसा टाइम से नहीं रहता है, तो इसके लिए पूछ रही हैं क्या करें ऐसा हम। यस मैम, थैंक यू। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं फिर समझाऊंगी। पीरियड इरेगुलर होना मोस्ट कॉमन सिम्टम दिखता है जब हमारे हार्मोन्स में बिगड़ाव हो जाता है। अब हमारे हार्मोन्स जब खराब हो जाते हैं तो पीरियड्स खराब होने लगते हैं। अब ये साइकिल बन जाती है। अब साइकिल से तो पैर बाहर निकालना बहुत जरूरी है ताकि हमारे पीरियड्स ठीक हो जाए और हमें बाकी तकलीफों से दूर रखे। अब जब पीरियड्स खराब हुए हैं तो हमें थोड़ा पीछे जाके पता करना जरूरी है कि कौन से हार्मोन्स खराब हुए हैं, जिसके लिए आपको डेफिनेटली डॉक्टर को मिलने की जरूरत है और अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है, सोनोग्राफी कराने की जरूरत है, जहाँ पे हम पता कर पाए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ चल रहा है। ओके, ये हुई बात डॉक्टर के पास जाती। अब आप खुद अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। जब हमने कहा था जीवन शैली या फिर लाइफस्टाइल, जिस तरह से हम हमारा कॉलेज, स्कूल या अदरवाइज बाकी एक्टिविटीज करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी खाने की चॉइसेस। हम
कितना भी कोशिश कर ले या हम सच में अगर जैसे डॉक्टर समझाते हैं वैसे खाना भी खाते हैं, तो भी हमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो हमें खाने से मिलती नहीं है। जब हम इन सब चीजों से डेफिशिएंसी हो जाती है, ऑटोमेटिकली हमारे हार्मोन्स पे तनाव आता है और हमारे पीरियड्स खराब हो जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे खाने। दिन में 3 बड़े मील्स होना, टाइम पे होना, हमारे खाने में सब्जियां, फल, प्रोटीन की मात्रा अच्छे से होना, जंक फूड, तला हुआ खाना या बासा खाना या पैकेज्ड फूड या बाहर के चिप्स और बिस्किट्स हमारे खाने में कम से कम हो। ये सब चीजें से हमारे हार्मोन पे तनाव कम आता है, हमारे पीरियड्स ऑटोमेटिकली ठीक होने लगते हैं। पर हमारे खाने का हमारे बॉडी पे पॉजिटिव असर तभी दिखेगा जब हम एक शारीरिक एक्टिविटी मतलब फिजिकल एक्टिविटी में अच्छे से इन्वॉल्व है, हम टाइम पे अच्छे से सो पाते हैं, रात की नींद हम अच्छे से ले पाते हैं, और ऑब्वियसली हमारे ऊपर पढ़ाई का, काम का या किसी भी तरह का मानसिक रोग का कोई तनाव ना। सब ये चीजें चारों चारों चीजें हाथ में हाथ लेके चलती हैं और जिससे हमारे हार्मोन संतुलन में रहते हैं। पूर्वजों में मतलब हमारे पुराने लोग जैसे दिन में धूप रहती थी तब काम करते हैं, अंधेरा हो जाते हैं तो आराम करते हैं, खाना बहुत हिसाब से प्लान करके खाते हैं, जितना वो फिजिकल एक्टिविटी करते थे वो उतना ही खाते थे, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते थे वो कम खाते थे। ये बहुत पुराने जमाने से चलता आ रहा है। मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो मैं फिर उसी चीज पे वापस दोहराऊंगी। हमें कुछ अलग नहीं करना है। हम सालों सालों से जो अच्छे से खाते आ रहे हैं, जो पुराने लोग करते आ रहे हैं, हमें फिर से उसी में जाने की बहुत जरूरत है। तभी हम हमारे हॉर्मोन्स पे नियंत्रण ला पाएंगे और तभी हम हमारे पीरियड्स को ठीक कर पाएंगे और बहुत बीमारियों से दूर रह पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। और सो मच मैम। थैंक यू। मैम नमस्ते। नमस्ते। यहाँ पे एक पूछ रही हैं कि 11 साल की उम्र में पीरियड क्यों इतना जल्दी शुरू हो जाता है? ठीक। 11 साल की उम्र जल्दी नहीं है बेटा। 11 साल की उम्र में पीरियड आना स्वाभाविक है और नॉर्मल है, नेचुरल है। अगर हमारा पीरियड 7 या 8 साल की उम्र में आ जाता है तो ये चीज होती है जिसमें हमें जरूर जानने की जरूरत है कि इतने जल्दी पीरियड क्यों आ गया है। अगर हमारे पीरियड्स 11 साल की उम्र में आ गए हैं तो जरूर हमें एक बार डॉक्टर से मिलना है, अपना फिजिकल चेकअप कराना है। आपका डॉक्टर उसमें चेक करेगा कि आपको प्राइवेट एरियाज में बाल आना शुरू हुआ है कि नहीं, आपके स्तन मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट सही चल रहा है कि नहीं, आपकी हाइट कितनी है, और कुछ बेसिक चीजें जो डॉक्टर आपको आपका चेकअप करके समझा पाएगा कि ये सब चीजें एक्सेप्टेड है आपकी एज में, इस तरह का पैटर्न, या इसमें कुछ डेविएशन है जिसके लिए हमें ऑब्वियसली कुछ करने की जरूरत है या नहीं। राइट। तो 11 साल की उम्र में डरने की बात नहीं है। पूछना है पूछिए। क्या पूछना है बोलिए। 4 साल हो चुका है, अभी नहीं हो रहा है, इसके कारण हाँ बच्चा नहीं हो रहा है। मैम एक यहाँ पे है सो बोल रही हैं शादी का 4 साल हो गया है और अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। ओके। तो फिर से बच्चा होने की प्रक्रिया और इस प्रक्रिया में हार्मोन्स का सही होना ये एक भाग है। हार्मोन्स के सही होने के अलावा बच्चा होने की प्रक्रिया में बहुत चीजें होती है जो सही होना बहुत जरूरी है, जिसमें आपके पार्टनर का मतलब आपके सेक्सुअल पार्टनर का या आपके हस्बैंड का बहुत हेल्दी होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका हेल्दी होना है। तो अगर शादी को 4 साल हो गए हैं और हमें अभी भी बच्चे के लिए तकलीफ हो रही है, तो बेसिक काम है, पहला अप्रोच है हम गायनेकोलॉजिस्ट से मिले, हम उनसे अपना चेकअप करवाएं, उन्हें अच्छे से हमारी हिस्ट्री बताएं, डॉक्टर जो सलाह देंगे वो ब्लड टेस्ट, वो अल्ट्रासाउंड करवाए, आपके हस्बैंड को अपने साथ लेके जाए और जरूरत पड़ने पे डॉक्टर के कहने पे हस्बैंड का टेस्ट भी कराए। ये सब टेस्ट के आधार पे आपको आपके सवाल का जवाब मिल सकता है कि हमें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, और अगर सवाल का जवाब मिल जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी आपको डॉक्टर बता सकता है। राइट। शुरुआत हमें करनी है डॉक्टर से मिलकर। थैंक यू मैम।
हाँ, हेलो। हेलो। थैंक यू सो मच मैम। Thank- मनीषा, आपके साइड से और कोई क्वेश्चन है किसी का? अब नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अशरफपुर सेंटर से किसी का है कोई सवाल? यस यस मैम है। हाँ, बोलिए। तो क्या दिक्कत होती है? बस ये बोला मैम दोपहर में एकदम दर्द होला, गैस चढ़ाला, गैस का बीमारी। मैम इनका एक क्वेश्चन था कि इनको किसी को प्रॉब्लम है घर में, तो इसके लिए पूछ रहे हैं, पीरियड आने में प्रॉब्लम होता है, दर्द होता है पैर वगैरह में बहुत ज्यादा, घुटने में। उम्र क्या है इनकी, पेशेंट की? मैम एज आई थिंक 25 या 6 ईयर है, शादी हुई। ठीक है। पीरियड के टाइम पे कमजोरी होना, शरीर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, ये सब चीजें बहुत औरतों में दिखाई देती हैं। ये हमेशा ही नॉर्मल में गिना जाता है, पर बहुत बड़ी बीमारी भले ही ना रहे, लेकिन इससे हमारी दिनचर्या खराब होती है। तो इसका सबसे पहला इलाज ये होता है कि हमें बेसिकली सबसे पहले हमारे खाने पे ध्यान रखना चाहिए। और खाने पे ध्यान सिर्फ पीरियड के दौरान नहीं, पर ओवरऑल हमने हमारे खाने पे ध्यान रखना चाहिए। मैं पहले भी कहा, मैं फिर से दोहराऊंगी, खाने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे हार्मोन्स को और हमारे पीरियड को संतुलन में लाने का। राइट। फिर से हरी सब्जियां, फल बहुत जरूरी है, फ्रेश खाना खाना बहुत जरूरी है, स्पेशली पीरियड के दौरान, जिससे हमारा पीरियड में नाजुक या फिर तकलीफ होना कम हो जाता है। इसके अलावा पानी की मात्रा हमारे शरीर में नॉर्मल रखना बहुत जरूरी है। हम रियलाइज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बार हमारे शरीर में पानी की ही कमी होती है, जिससे पैरों में दर्द होना सबसे कॉमन चीज होती है। बहुत बार अगर सिर्फ हम हिसाब से पानी पीने लग जाए, तो पीरियड के टाइम पे होने वाला दर्द और पैर में होने वाला दर्द या कमजोरी अपने आप ठीक होने लगती है। इसके अलावा जैसे हमने कहा, विटामिन, आयरन, विटामिन डी, B12, ये सब चीजें या कुछ इंपॉर्टेंट खनिज होते हैं, ट्रेस एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, इनके कमी से, इनके डेफिशिएंसी से भी हमारे पीरियड्स के टाइम पे होने वाली तकलीफ अग्रवेट हो सकती है। तो ऑब्वियसली फिर तकलीफ है, तो जैसे हमने कहा, बेसिक चीजों का ध्यान रखा जाए। और ऑब्वियसली डॉक्टर से बात करें तो डॉक्टर आपको समझा पाए कि आपको किसी विटामिन डेफिशिएंसी को ठीक करना जरूरी है या नहीं, और फिर दवाई की जरूरत है या नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइट। एक सवाल पूछा गया है चैट बॉक्स में, स्ट्रेस से पीरियड पे कितना असर होता है? स्ट्रेस का पीरियड पे बहुत ही पॉजिटिव और उस हिसाब से निगेटिव इम्पैक्ट होता है। स्ट्रेस फैक्टर हमारे ब्रेन से आता है। जब हम किसी भी तरह के स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस, मतलब दिमागी तनाव या शारीरिक तनाव, इन दोनों तनाव का असर हमारे दिमाग से होता है। हमारे दिमाग से स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन स्ट्रेस से इतने भरपूर होते हैं कि इससे हमारे शरीर में शुगर का फ्लक्चुएशन होता है, चीनी की मात्रा अचानक से बढ़ने लग जाती है। चीनी की मात्रा बढ़ती है तो हमारे यूट्रस और ओवरीज के हार्मोन्स में बिगाड़ या फिर बदलाव आना शुरू हो जाता है, जिससे आपका पीरियड छूट सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब इसी तरह का शारीरिक या मानसिक तनाव हर महीना, हर टाइम, पूरे दिन, पूरी रात चलता रहे, तो इससे क्रॉनिकली आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े रहते हैं,
जिससे आपकी शुगर खराब हो सकती है, और अगर शुगर की वैल्यू खराब होती है तो ऑटोमेटिकली आपके ओवरीज और यूट्रस की वैल्यूज खराब होती है, और हमारे पीरियड्स पे उसका बहुत बुरा असर होता है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल रखना बहुत बहुत जरूरी होता है। बहुत ज्यादा शारीरिक आराम, ये भी स्ट्रेस होता है, और बहुत ज्यादा शारीरिक काम, ये भी स्ट्रेस होता है। यस मैम, बिल्कुल सही आपने बताया कि जितना ज्यादा तनाव लेंगे उतना परेशानियां बढ़ेंगी। राइट। तो पानी पीना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए ही, है ना। जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। यस। तो अशरफपुर सेंटर से या डिजि स्वास्थ्य नाम से आप सभी को कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए। जो स्टूडेंट है, अभी लड़कियां स्कूल से बैठी हुई हैं, उनको भी अगर कोई सवाल है तो आप सब बोलिए। अंजलि जी, रागिनी जी, आप चेक कर लीजिए अगर किसी और को कोई भी सवाल है। मैम अभी इधर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ओके। जी। तो ठीक है, अगर आप लोगों के जो सवालात हो चुके हैं और सारा डिस्कशन हो चुका है, तो हम लोग एक कॉल को, ये वेबिनार को आखिरी छोर पर लेकर के चल सकते हैं। जैसा कि ढेर सारा जो सवाल हर किसी के पास से आया, और बहुत बार होता है कि एक सवाल जो रखा जाता है और उसका जवाब जब डॉक्टर हमें देते हैं तो उसमें जो है आंसर ढेर सारे लोग को मिल जाता है उनके सवालों का या उनके दिक्कतों का। तो बहुत बार देखा गया है कि ये वाली चीज बहुत ही हेल्पफुल होती है। और दूसरी बड़ी बात होती है कि हमारे पास सवाल तो होता है, लेकिन हम हमेशा ये चीज सोचते हैं कि हम क्यों पूछे, हमारा बाजू वाला पूछ ले। तो ये एक जो है दिक्कत की बात होती है। अगर जो है सवाल सचमुच आपके मन में है, कुछ आपको जो परेशानी है, तकलीफ है, तो आप बेझिझक और जो है ओपन माइंड से यहाँ पर डॉक्टर हैं, डॉक्टर के सामने जो है रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जैसा कि शुरू में ही मंदाकिनी जी आपको बताई है डॉक्टर के बारे में कि डॉक्टर के पास में काफी गहरी जानकारी है इसको लेकर के, तो आपको उसमें गाइड कर सकती हैं। और एक दूसरी भी आपके पास सुविधा है कि अगर आपको डॉक्टर से अकेले में बात करना है, सेपरेट बात करना है, तो मंदाकिनी या रागिनी जी या बाकी जो लोग हैं जिनके साथ में आप लोग जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ बात करके 1 to 1 भी डॉक्टर से बात कर सकते हैं। तो वो भी जो है सुविधा आपके लिए है कि आप जो है अपनी समस्या को, अपनी परेशानी को सेपरेट रूप में भी डॉक्टर से आप सलाह मशवरा जो है ले सकते हैं। तो डॉक्टर ने जो है पीपीटी के माध्यम से हम सारे लोग को ढेर सारी जानकारी दी, पूरा ह्यूमन बॉडी के बारे में बताया, उसके साथ में ही जो है क्या क्या चैलेंजेस आती है, किस तरह से उससे उभरना है, उन सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में उन्होंने हम सबको जानकारी दिया। हम सारे लोग आइए मिल करके उनको जो है ढेर सारा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच मैम। और हमारे साथ जो है जानवी जी जुड़ चुके हैं दसरा से, जो आप हैं जो इस सेंटर को पूरा जो है स्पॉन्सर जो कर रही हैं थ्रू कैपजेमिनी। तो हम चाहते हैं कि एक बार हम सारे लोग उनको भी धन्यवाद दें। तो जानवी जी, अगर आप अपना वीडियो शुरू कर सकती हैं, या अगर आप 2 शब्द कुछ बोल सके तो हम सबके लिए काफी अच्छा होगा। ओवर टू यू जानवी जी। ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच जानवी जी कि आप आए कॉल पर, और जो है आपने सुना। आगे से जो भी जो है वेबिनार्स होगा उसका जो है डिटेल्स हम लोग एडवांस में देंगे, सो दैट कि आप जो शुरू से जुड़ सकें।
तो डॉक्टर मैम, एक छोटा सा सवाल मेरा और भी है आपके सामने, जो हम चाहते हैं कि आप अगर बताएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारी ढेर सारी फ्रेंड्स हैं, उन लोग का जो है सवाल हमेशा रहता है उनका हेल्थ को लेकर के, और उनका एक जो चैलेंज भी रहता है कि हम डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन जो है हमको टाइम नहीं मिलता है, हम ऑफिस में हैं या बाकी सारी चीजें हैं। और इंडिया में एक सबसे बड़ा समस्या ये भी है मैम कि हर काम को लोग जो फर्स्ट पर देख लेंगे, हेल्थ को लास्ट में देखेंगे। कुछ तकलीफ है, शाम तक इंतजार करेंगे, रात भर इंतजार करेंगे, अगला दिन इंतजार करेंगे, जब एकदम से अब चल नहीं सकते हैं तब जाकर के डॉक्टर के पास जाएंगे। ये एक समस्या हर जगह पे जुड़ा हुआ है। इवन दैट हमको भी अगर आएगा खांसी तो हम सोचते हैं कि शाम तक इंतजार कर लें, क्या जरूरत है, हो सकता है ठीक हो जाएगा, काढ़ा पी लें। तो अब अपने सवाल पर आते हैं मैम कि जैसे सामान्य रूप से जो साइकिल माना जाता है पीरियड का, वो रहता है कि एक मंथ में एक बार 3 से 5 दिन का। तो कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जिनको मंथ में जो है 2 बार आता है, या बैक टू बैक आता है। तो मैम इसको लेकर के क्या आप बताना चाहेंगे? ओके, बहुत सही सवाल है ये संदीप जी। पीरियड का नॉर्मल लेंथ हम किताबों में पढ़ते हैं या सुनते हैं कि महीने में एक बार आना चाहिए। अब ये महीने के दिन कितने हैं ये किसी को पता नहीं है। 25 से 35 दिन में आने वाला कोई भी पीरियड नॉर्मल है। किसी की साइकिल अगर 25 दिनों की है या मान लो 24 दिनों की है तो वो भी नॉर्मल है। मान लो एग्जाम्पल, अगर इस महीने की 1 तारीख को पीरियड आया और फिर वापस 24 तारीख को आया, फिर अगले महीने फिर 24 दिनों के बाद पीरियड आया, तो ये नॉर्मल है। पर अगर आपका पीरियड 24 दिनों की कम के अंतर में आता है, मतलब 15 दिनों में आ जाता है या 20 दिनों में आ जाता है, 1 तारीख को आया, 20 तारीख को आया, फिर 10 तारीख को आ गया, ये पीरियड का तरीका ये खराब हो सकता है। इसमें आपको डेफिनेटली जांच की जरूरत है। अगर आपके पीरियड का पैटर्न 35 दिनों से ज्यादा है, 40 दिन में, 50 दिनों में आता है, कभी 40 में आता है, कभी 50 में आता है, कभी 30 दिनों में आता है, कभी 50 दिनों में आता है, तो ये भी एक पीरियड का पैटर्न है जिसको हम इर्रेगुलर पीरियड कहते हैं। इसमें भी आपको मदद की जरूरत है। शुरुआती से आपके पीरियड की साइकिल हमेशा से 35 डेज रही है, तो वो हम फिर भी नॉर्मल गिनेंगे। आज तक वो पीरियड हमारा 30 डेज का था और अचानक से हमको वो 20 दिनों में आना शुरू हो गया है, तो ये खराब है। अब पीरियड आता है तो 1 या 2 दिन रहता है, या 3 या 4 दिन रह सकता है, या 2 से 5 दिन रह सकता है। किसी का 3 दिन और चौथे दिन में सिर्फ स्पॉटिंग होती है, किसी का 5 दिन पूरा ब्लीडिंग होता है, 2 दिन स्पॉटिंग होके बंद हो जाता है। बहुत से वेरिएशंस होते हैं। अगर आपका एक नॉर्मल पीरियड पैटर्न चलता आ रहा है काफी दिनों से या महीनों से या सालों से, वो हम नॉर्मल कहते हैं। अचानक से पीरियड में होने वाला बदलाव, 5 दिनों का पीरियड अचानक से इस बार 10 दिनों के लिए क्यों आ रहा है, तो आपने डेफिनेटली डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पीरियड अब तक 5 दिनों तक आता था लेकिन अभी 3 दिन में आ रहा है, तो इसमें हम फिर भी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बट फिर भी अगर पीरियड का पैटर्न अगर हमारा बदल रहा है, हमने फिर से डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। जानना चाहिए कि अगर पीरियड पहले 5 से 6 दिन आता था, अभी 2 से 3 दिन हो गया है, तो इसमें क्या चीज हो सकती है। फिर आपका डॉक्टर आपको समझा पाएंगे कि हमें ट्रीटमेंट कराना है, टेस्ट कराना है, दवाई करानी है, या क्या करना है, राइट। तो ये पीरियड पैटर्न या रेगुलर या इरेगुलर पीरियड पैटर्न हर किसी का एक यूनिक पैटर्न होता है। उसका पीरियड 4 दिन के लिए रुकता है और मेरा सिर्फ 3 दिन के लिए रुकता है, तो मुझे कुछ बीमारी है और उसको नहीं है, नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये पीरियड पैटर्न रेगुलर और इरेगुलर में आपको, हर किसी को अपना अपना एक डाउट होता है। मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा भी किसी को डाउट होगा तो मैं और अच्छे से समझा पाऊंगी। बट ये एक ब्रॉड डेफिनेशन हुई है पीरियड को इरेगुलर या रेगुलर में कन्वर्ट या डिवाइड करने। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और थैंक यू। आगे से कुछ उन लोग का रहेगा क्वेश्चन तो मैं कोशिश करूंगा कि सीधा आपके साथ जोड़ूं, सो दैट कि आप उनको 1-to-1 में एग्जैक्ट उनको जानकारी दे सके एज पर देयर नीड। सो ओवर टू यू मंदाकिनी जी, आपको अगर इस कॉल को आप अंत की ओर लेकर के चलना चाहें। डॉक्टर जी को थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारे साइड से कि आप आए और सचमुच जो है इतना बेहतरीन ढंग से आपने जानकारी दिया, और पूरा बहुत ही सरल भाषा में, जो कि लोग को जिससे समझ में आए, ढेर सारा एग्जाम्पल लेकर के आपने जानकारी दिया। तो सचमुच हम सारे लोग जो है ढेर सारी चीजें आज सीखे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।
Thank you very much. Thank you.